आर्या न्यूज झारखंड खबर आप तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। विजयदशमी यानी दशहरा, जिसे हम बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाते हैं। जी हाँ, आज बुराई पर अच्छाई की जीत कैसे होती है इसको दिखाएंगे पंकज आर्या। तो चलिए सीधे चलते हैं पंकज आर्या के पास। जय माता दी। आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड और आर्या न्यूज झारखंड की खास पेशकश आर्या माँ के द्वार में। आज हम लोग पहुँचे हैं तमाल के राजाबाड़ी। ये बड़ा ही प्रतिष्ठित जगह है। यहाँ पे वर्षों से पूजा की जा रही है माँ दुर्गा की। आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह से माँ की प्रतिमा यहाँ पे सजी हुई है। भक्तगण लगातार आज महानवमी के इस दिन पर पावन दिन तक लगातार भक्तगण यहाँ पे आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, माँ से मन्नतें मांग रहे हैं। काफ़ी आस्था है यहाँ लेकर। और यहाँ मैं आपको ये बताऊँ कि ये एक ऐसा जगह है यहाँ राजाबाड़ी में तमाम लोगों की आस्थाएं इसलिए जुड़ी हुई हैं क्योंकि यहाँ जो भी पूजा होता है पूरी तरह से विधि विधान से होता है, पारंपरिक तरीका से होता है। यहाँ आपको ज़्यादा आधुनिकता नहीं दिखाई देगी। प्रत्येक चीज़ों की नौ दुर्गा के 9 रूपों को सही तरीके से अगर पूजा होती है तो वो तमाल की राजाबाड़ी में होती है। हम तमाम चीज़ों के यहाँ के जो भी राजा साहब हैं, हम तमाम चीज़ों को राजा साहब से भी जानेंगे और उनसे भी बातें करेंगे कि इस बार का पूजा 2021 का पूजा जो है किस तरह से मनाया जा रहा है, नौ दुर्गा की पूजा किस तरह से किया जा रहा है। तमाम चीज़ें उनसे मिलकर हम लोग बातें करेंगे। तो बने रहिए इस खबर में। आपको बताऊं कि विशेष तौर पे इस देवी स्थल की विशेषता मैं आपको बताऊं कि रुद्रानी दुर्गा की यहाँ पे पूजा हुआ करती थी। जब राजा साहब के यहाँ पे पूर्वज जो हुआ करते थे वो पूजा करते थे तो 16 दिनों का पूजा हुआ करता था यहाँ पे। और विशेष ये अग्नि कुंड आपको दिखाई देगा। इस अग्नि कुंड में 16 दिनों से ये पूजा अर्चना की जाती थी, जिसमें मैं आपको बताऊं कि इस क्षेत्र का जो लोक पूजा है जितिया, उसके बाद से ही यहाँ पे माँ दुर्गा की पूजा की जाती थी। लेकिन अब आधुनिक दौर है, ऐसे में अब जो राजा साहब के वंशज जो हैं यहाँ पे वो लोग इसको थोड़ा सा रूप को छोटा करते गए क्योंकि लोगों के पास ऐसा है कि इस वक्त समय की काफ़ी कमी है। लोग नौ दुर्गा की पूजा करते हैं, कहीं कहीं षष्ठी से पूजा किया जाता है। और यहाँ के बारे में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से इस बार किस विधि से पूजा अर्चना की जा रही है। आइए मिलते हैं हम लोग
महानवमी के शुभ अवसर पर आज इस पावन दिन पर हम लोग अभी इस वक्त हैं राजघराने में, और राजघराने का ये प्रतिष्ठित पारंपरिक पूजा स्थल है। और हम लोग मिलते हैं राजघराने राज परिवार के लोगों से, हमारे राजा साहब से मिलते हैं, महेंद्रनाथ सहदेव से मिलते हैं और जानते हैं इस पूजा के बारे में। 2021 की पूजा फिर एक बार राजघराने में आयोजित की गई है। आज कितना अलग लगता है पिछले वर्ष या बीता वर्ष की वजह से, जो हमारा कोरोना की वजह से हम लोग काफ़ी जूझ रहे थे। इस बार कैसा पूजा आयोजन हुआ? देखिए, आस्था भक्ति ये तो जीवन की अपनी बात होती है, और परंपरा जो है ये तो मेरे घर का है। और इस परंपरा से मैं समझता हूँ कि यहाँ के पूरे जनमानस जुड़े हुए हैं इस परंपरा से। ये स्टेट की पूजा हुआ करती है। आज भी स्टेट भले मेरा चला गया, लेकिन स्टेट की पूजा आज भी है। ये परंपरागत है, वैदिक काल से होते आई है। तो हम वैदिक रीति रिवाज से जो पूजा करते हैं, जिस तरह से आप देख रहे होंगे तुलसी पत्ता में माँ का जो है उसके अलावा वहाँ नवपत्रिका है, जो एक अलग आपको कहीं देखने को इस तरह का नहीं मिला होगा। माँ भवानी जी हैं, जो हमारे पूर्वज पहले से पूछते आए हैं। माँ भवानी जी वहाँ विराजमान है, नवपत्रिका में माँ मेरी जगह इधर जो है माँ व्याघ्रवाहिनी, माँ राजलक्ष्मी है, इधर जो है अपने सभी कुल से पूजित देवी देवतागण सबकी पूजा इस समय होती है। वहाँ द्वार रक्षणी माँ है, और माँ सबकी मेन उनकी पूजा होती है। तो ये प्रकृति और पुरुष की पूजा है, जैसा कि आप जानते हैं, और उसी हिसाब से वैदिक रीति रिवाज से हम लोग पूजा करते हैं माँ दुर्गा का। सबसे बड़ी बात ये है। और आस्था में कोई कमी नहीं आई है, जो कि आप पूछ रहे थे, जानना चाह रहे थे। इस बार काफ़ी भीड़ हुई, लेकिन हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को पालन किए और उसको सबको बताते भी गए कि कोरोना का काल अभी गया नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। उसको मद्देनजर आप जो है अपना सेफ्टी करते हुए काफ़ी बहुत अच्छा से पूजा हो। आप लोगों के यहाँ बलि की भी प्रथा है, ऐसे में किस चीज़ की बलि आप लोग करते हैं? देखिए, एक तो बलि प्रथा तो ये वैदिक काल से चली आ रही है, जैसा आज का हमारा है ऐसी बात नहीं है। तो ये बकरे की बलि, भेड़ा का बलि, ये सब तो होता ही है। काढ़ा की बलि उसको अभी बंद किया गया है, लेकिन बकरा और भेड़ा ये तो होता ही है। साथ में जो है केतारी है, खरगोड़ा है, खीरा है, उसकी भी बलि होती है। नारियल, नींबू, इसकी भी बलि होती है। तो इस तरह से ये बलि प्रथा हमारे यहाँ है, और अलग अलग इसका मायने भी इसका जो है हम अलग से कभी आइएगा तो समय थोड़ा सा लगेगा। तो उसका अलग अलग बलि देने का उसका क्या कारण है, और उससे क्या फायदा होता है, और क्यों बलि दिया जाता है। कितने पुजारी लगभग यहाँ पे पूजन के लिए आते हैं? ये तो मैं तो गिना नहीं हूँ, और व्रत जैसा कि है, नौवीं का दिन है, 10वीं लग ही मैंने अभी 10वीं तो लग ही गया है। तो कितने आए तो गिना मैं नहीं, तो हम कैसे आपको बताएं। लेकिन भीड़ जो है, भीड़ गांव ग्राम के जो है, हमको क्योंकि मैं भी बहुत सारे पूजा पंडाल देखा हूँ, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष लोगों में थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब लोगों में इसको उत्साह है। हाँ, हम सबों को काफ़ी खुशी होगी, और हमेशा से ही, और हम सबों को ये पूर्ण विश्वास है कि यहाँ जो भी आते हैं वो आस्था से भक्ति से आते हैं, और मनोकामना लेकर के आते हैं कि मनोकामना पूरी भी होती है। और गाँव ग्राम में तो विशेष करके यही आता है, और उसको यही प्रचलन है। कितने वर्षों से पूजा होते आ रहा है? इसका तो जैसे आंकड़ा नहीं है, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि महाभारत काल, जिसमें से रामायण महाभारत काल, इस समय से परंपरा वैदिक सब आपने पढ़े लिखे हैं, सब पढ़े लिखे हैं। तो जैसा कि हमारे यहाँ जैसे कि हम
इतिहास अगर देखें, इतिहास की अगर बात करें, भारत की अपने होली बुक की बात करें तो हमें दो बुक मूल रूप से प्राप्त हुआ है, एक रामायण, एक महाभारत। उसके बाद फिर पुराणों का भी जो है वो सब भी हम सबको मिला है। तो ये जब हम उसको जब जाते हैं कि वो कितने वर्ष का हो गया, कुछ जगहों पे तो ऐसा हुआ है कि जैसे कि जब तक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई नहीं हुई थी और उस समय भी देवियों की पूजा हुआ करती थी और उसके साक्ष्य भी मिले। हाँ ऐसे भी मिले हैं। तो उससे पहले तो ये माना जाता था कि मतलब ये एशिया के मध्य देश से यहाँ पर आए हैं, वह BC के मैंने 1200 ईस्वी इस तरह से बोला जाता था। लेकिन हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई, जब 1920 और 21 में जब ये पता चला, तब इन लोग को वहाँ का ईटा से और वहाँ का जो पुरातत्व विभाग जो खोज किया तब पता चला कि 6000 वर्ष पूर्व BC पूर्व ये जो है यहाँ पर कायम है। तब इन लोग को लगा कि नहीं ये बात, तब वो एक क्रांति होगी, इतिहास में क्रांति होगी, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये तो समझिए कि 10,000 साल 6,000 साल तो आप ऐसे भी मान सकते हैं। पंकज जी, मैं आर्या न्यूज़ की ओर से पंकज जी आपको मैंने आर्या न्यूज़ को और आप बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप माँ के दरबार में मैंने इस समय में एक दर्शन के बहाने या न्यूज़ अपना कलेक्ट करने के माध्यम से ही क्यों ना हो, लेकिन आप माँ का दर्शन करते हैं और पुनीत स्थान में आपका आना होता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक तरह से पुण्य का काम आप करते हैं और जन को भी दिखाते हैं कि आस्था जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है। आस्था और विश्वास में लोगों को जो है एक परिवर्तन होता है, जो है कि विशेष शक्ति होती है और जो उस शक्ति के माध्यम से जो है जन जो है अपने को जागरण करता है, जन जो है अपने आप को जगाता है। और ये पर्व जो है विशेष करके ये जो हम जो शारदीय नवरात्र या नवरात्रि पूजन माँ की शक्ति की जो पूजा करते हैं, इसको वैदिक रूप से अगर देखिएगा, साइंटिफिक तरीके से भी अगर देखिएगा तो ये सृजन का समय होता है। ये बहुत बड़ी बात होती है, जो शक्ति के अलावे किसी के बस की बात नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। प्रकृति और पुरुष का जो विशेष करके वैदिक काल से हमारे यहाँ पूजा, और इसी से हम शक्ति प्राप्त करते आए और इसी से जो है एक आस्था, अवस्था में शक्ति, भक्ति में शक्ति, एक अपनी एक विचारधारा, एक भारत की संस्कृति है, एक विशेष जो है गुण हमारे भारतीय संस्कृति में मिला। और यही कारण था। सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि आकाशाई आक्रमणकारी उस समय, जैसे मैं बहुत पहले ले जाता हूँ, नाम नहीं लेता हूँ, हुन और मोगल जो आया करते थे BC से पूर्व, तो वो लोग भी आ करके यहाँ पर इस संस्कृति और इसके ताकत के आगे वो टिक न पाए और वो जो अपना लाते थे वो यहीं पर जब्त हो जाया करते थे। उनका जो एक कबीला हुआ, आज भी बहुत सारे वैसे कबीला, तो वह यहाँ पर जब्त हो जाया करते थे। और ये मिट्टी में विशेष खासियत रही है भारतीय संस्कृति। उस समय आर्यवर्त ये कहलाता था, बीच में ये भारत और अभी हम हिंदुस्तान बोलते हैं। तो इसलिए एक विशेष खासियत आप बोलिए, विशेष गुण है और शक्ति की विशेष जो है ये पहचान है। ये जो भी आता है वह इस रंग में जब्त हो जाता है, वह इसी में खो जाता है। तो बहुत बड़ी चीज़ है इसकी, इस माध्यम की जो है खासियत हो सकती है। तो आपने सुना कि किस तरह से राजा साहब ने कहा कि आर्य न्यूज़ झारखंड को उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। माँ दुर्गा की पूजा, नौ दुर्गा की पूजा के बहाने ही सही आर्य न्यूज़ झारखंड प्रत्येक दरबार पे पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन मैं इसे बहाना नहीं कहूँगा। ये हमारा सौभाग्य है कि हम 5 परगना क्षेत्र के साथ ही साथ खूंटी के क्षेत्र से, जहाँ मैं आपको ये बताऊँ कि षष्ठी के दिन से ही पंकज आर्या लगातार क्षेत्र में घूमता रहा है। आप तक एक्सक्लूसिव ये
आर्या माँ के द्वार आप तक लेके आया है। आप बने रहिए। मैं आज आग्रह करूंगा आप सभी श्रद्धालुओं से भी, आप जहाँ कहीं भी हैं तन मन से माँ की पूजा करें, माँ की आराधना करें, ताकि आज जो वैश्विक महामारी से पूरा विश्व के साथ ही साथ हमारा पूरा भारतवर्ष और पूरा झारखंड और पंचपरगना क्षेत्र झेला है, उससे हम लोग निजात पाए। तो बने रहिए इस खबर में। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा था तमाड़ राजाबाड़ी। सब कहते हैं देवड़ी माँ तुमको सुख करनी, सब कहते हैं देवड़ी माँ तुमको सुख करनी। फूल चढ़ाने आए हैं, फूल चढ़ाने आए हैं, हम चुनरी चढ़ाने आए हैं। देवड़ी माँ हम तेरे द्वार में भाग्य जगाने आए हैं, देवड़ी माँ हम तेरे द्वार में भाग्य जगाने आए हैं। उपकार करो माँ, उद्धार करो माँ, 16 भुजी सुन लो, बेड़ा पार करो माँ। उपकार करो माँ, उद्धार करो माँ। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर रूबरू होंगे नई खबरों और नई जगहों के साथ। तब तक बने रहिए आर्या न्यूज झारखंड खबर आप तक के साथ। नमस्कार, जोहार।